अंतरिक्ष में ली गई तस्वीरें। वैसा तो आपने अंतरिक्ष के कई सारे पिक्चर्स देखे होंगे, जैसे कि ये और ये भी। पर क्या आपको लगता है कि ये जो प्लैनेट्स और नेबुलास की तस्वीरें जो आप देखते हैं, क्या ये असली होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब है पार्शियल यस भी और नो भी। क्योंकि आप जो तस्वीरें देखते हो उसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का शेप होता है वो एकदम रियल होता है, पर उसमें जो कलर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली डेटा के आधार पर साइंटिस्ट द्वारा उस पिक्चर में भरे जाते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये सब कलर कैसे उस पिक्चर में भरे जाते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखों में दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स काम करते हैं। वो फोटो रिसेप्टर्स हैं रॉड्स और कॉन्स। इनमें रॉड्स को लो लाइट विजन में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें कलर सेंसर नहीं होता और इसकी वजह से हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। और दूसरे हैं कॉन्स। कॉन्स हाई लाइट विजन में देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसी सेल की मदद से हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे रेटिना में जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ 3 कलर्स को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कलर्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं। मतलब इन्हीं कलर्स को अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर हम सभी कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी डिवाइस को देखो जिसमें इमेज या वीडियो डिस्प्ले होता है तो उसमें सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 कलर्स के पिक्सल्स होते हैं और यही 3 पिक्सल्स एक दूसरे के साथ मिलकर इमेज फॉर्म करते हैं, जो कि हम इन डिवाइसेस में देखते हैं। हमारी आंखें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से पार्ट को ही देख सकती हैं, जिसको कि हम विजिबल लाइट से जानते हैं। और जो वो बाकी के लाइट रेज होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड लाइट रेज और अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पर हम इन लाइट रेज को स्पेस टेलीस्कोप के एडवांस कैमरेज की मदद से देख सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप में ब्लैक एंड वाइट सीसीडी कैमरेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कैमरेज नॉर्मल कलर कैमरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इन कैमरेज की मदद से हम एकदम एक्यूरेट डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई स्पेस टेलीस्कोप स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेता है तो वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होती है। अगर हम एग्जांपल के लिए हबल टेलीस्कोप को ले तो हबल टेलीस्कोप में 3 प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, जो कि है रेड, ग्रीन और ब्लू। जब भी कौन से भी वेवलेंथ की लाइट इन फिल्टर के थ्रू पास होती है तो इन लाइट्स को अपने अपने वेवलेंथ के अनुसार अलग अलग फिल्टर से पास किया जाता है। मतलब कि अगर लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट हो, यानी अगर इंफ्रारेड लाइट हो, तो वो रेड कलर के फिल्टर थ्रू पास होती है। और अगर लाइट मीडियम वेवलेंथ की हो, यानी अगर विजिबल लाइट हो, तो वो ग्रीन कलर के फिल्टर के थ्रू पास होती है। और अगर लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की हो, यानी अगर लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट हो, तो वो ब्लू कलर के फिल्टर के थ्रू पास होती है। और फिर अलग अलग फिल्टर से पास हुई उन लाइट रेज को डाटा के अनुसार असेंबल करके हमें एक कलरफुल इमेज मिलता है। इस प्रोसेस को ब्रॉड बैंड फिल्टरिंग कहते हैं। अभी ये जो कौन सी लाइट को कौन से फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, ये जो डाटा होता है उसको सीसीडी चिप एनालाइज करके पृथ्वी पर रेडियो वेव्स की मदद से वापस भेजती है। और फिर इस डाटा के आधार पर साइंटिस्ट उस ब्लैक एंड वाइट इमेज में कलर भरते हैं और फिर वो एक कलरफुल इमेज बनता है। और इसी प्रकार से स्पेस के पिक्चर्स को कलरफुल बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।